नमस्कार बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है कुमार मित्तल बुक से 12th फिजिक्स के चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के क्वेश्चन नंबर 60 तक हल कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग जो है 61 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 61 जो क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एंड एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का मतलब इसको बैटरी मत समझना, ये बैटरी नहीं, यहाँ C बराबर लिखा है 10 माइक्रोफैरड, C संधारित्र, ठीक है। और ये बैटरी है, बैटरी जो है 12 वोल्ट की है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 1 ओम है। आप जानते हैं कि जब बैटरी से यहाँ से धारा निकलेगी, क्योंकि प्लस के सिरे से बैटरी में धारा निकलती है, आपको पता है बैटरी से धारा प्लस सिरे से निकलती है, माइनस पे आती है, इधर से जाएगी। यहाँ से इसको 2 मार्ग मिल रहे हैं, लेकिन ये 2 मार्गों पर न जाके केवल इसी मार्ग से होकर 2 ओम से होकर 3 ओम से होकर 1 ओम से होकर ही वापस आएगी। इस मार्ग से धारा नहीं प्रवाहित होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो संधारित्र लगा हुआ है, ये संधारित्र की जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। संधारित्र का प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए अनंत प्रतिरोध की तुलना में इस 4 ओम के प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाता है। एक बार फिर से समझिए, संधारित्र का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत मतलब बहुत बड़ा होता है इसका प्रतिरोध। इसकी तुलना में 4 ओम का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाता है, इसलिए हम गणना करते समय इस 4 ओम के प्रतिरोध को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे व्हीटस्टोन सेतु में हम बीच वाले प्रतिरोध को छोड़ते थे। तो अब हम देखेंगे, अब हमारे पास जो है 1 और 2 और 3 ही प्रतिरोध बचे। इधर से धारा जाएगी, ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाएगी। तो आपको पता है ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। लिखेंगे चूंकि 2 ओम, 3 ओम व 1 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में होता है। R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 1, R बराबर हो जाएगा 6 ओम। अब R बराबर 6 ओम दे रखा है और इसमें V का मान 12 वोल्ट दे रखा है। कहाँ से? ये देखो 12 वोल्ट लिखा हुआ है V का मान। यहाँ से हम I का मान निकालेंगे तो I बराबर होता है V अपान R, ओम का नियम होता है V अपान R। I बराबर V है 12, R है 6, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। ये हो जाएगा I का मान। I का मान कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। हमें निकालना है A और B के बीच विभवांतर, मतलब A व B के बीच विभवांतर। तो हम लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर VAB बराबर, आपको पता है विभवांतर V बराबर होता है E माइनस आई आर, ठीक है। और IR में जो R होता है स्मॉल होता है, स्मॉल का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी के साथ लगा होता है। तो VAB बराबर हो जाएगा E जो दिया गया है, ये दिया गया है 12 वोल्ट माइनस आई अभी हमने निकाला है 2 गुणे R है 1, तो VAB बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2, तो VAB बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो बिंदुओं A और B के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हमने जो है 61 नंबर क्वेश्चन को आसानी से हल किया है। अब हम लोग देखने वाले हैं 62 नंबर, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखते हैं क्या दिया है 62 नंबर में। 62 नंबर क्वेश्चन में एक चित्र बना हुआ है। पहले तो वो चित्र बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए डायग्राम तो बन गया है। इसमें 2 बैटरियां लगी हुई हैं, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये R ओम का है और ये वाला जो है
ये हमारा रेजिस्टेंस जो दिया गया है ये 500 ओम का है, ये 500 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर धारा मापी दिया गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ बना है और क्वेश्चन में भी लिखा है कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जो ये वी होगा, जितना यहाँ होगा बैटरी में उतना यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ जो सिरे दिए गए हैं आर ओम के सिरे, आर प्रतिरोध के, इसके सिरों पर विभवांतर भी 2 वोल्ट ही होगा। हम लिखेंगे चूंकि 2 वोल्ट 2 वोल्ट सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। हम जान कैसे पाए नहीं प्रवाहित हो रही, क्योंकि लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ जो है 0 पर है, अर्थात इसमें से धारा नहीं निकल रही है। अगर धारा निकलती तो गैल्वेनोमीटर में पाठ्यांक आता अवश्य, 0 नहीं होता। ठीक है, अतः आर के सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट, इसलिए आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, बराबर 2 वोल्ट हो जाएगा। अतः आर ओम के प्रतिरोध में धारा, अतः आर ओम के प्रतिरोध में धारा आई बराबर, ओम का नियम तो आपको पता है, आई बराबर वी अपान आर। तो आई बराबर वी कितना 2 बटे आर ही है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अब लिखेंगे 12 वोल्ट से प्रवाहित धारा। देखिए ये तो निकल रही थी 2 वोल्ट से प्रवाहित धारा, तो 2 वोल्ट से प्रवाहित जो धारा हो रही थी इसमें रेजिस्टेंस कोई मिल ही नहीं रहा था, केवल आर मिल रहा था, तो वही आर लिख दिया गया। अब 12 वोल्ट से प्रवाहित धारा जब लिखेंगे तो 12 वोल्ट से जो धारा प्रवाहित होगी वो इस 500 ओम से होकर जाएगी, आर ओम से होकर भी जाएगी। तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर वी अपान आर टोटल हो जाएगा। आर टोटल कितना हो जाएगा, आई बराबर वी का मान जो दे रखा है वो इसमें दिया गया है, मतलब ई, यहाँ पर ई कर सकते हैं, ई वी नहीं ई कर लेते हैं, ई अपान आर टोटल। तो ई जो दिया गया है वो दिया गया है 12 वोल्ट बटे आर जो दिया गया है वो दिया गया है 500, प्लस इसके साथ श्रेणी क्रम में ये वाला आर भी जुड़ा है। जब धारा ऐसे निकलेगी ऐसे जाएगी, उधर तो जा नहीं रही क्योंकि इधर भी बैटरी लगी है। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर में दिया गया कि पाठ्यांक 0 है, धारा यहाँ प्रवाहित नहीं हो रही है, तो यहाँ से जो धारा निकलेगी वो इस 500 ओम से होकर आर ओम से होकर ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे आर लिख सकते हैं। अच्छा, ये आई का मान है और समीकरण 1 से भी आई का मान हमने निकाला था यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों आई के मान है, तो 2 बटे आर बराबर हो जाएगा 12 बटे 500 प्लस आर हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकना 2, 2 छंग 12, तो ये 2 से हमने काटा है, 2 एकना 2, 2 छंग 12। यहाँ काट सकते हैं क्योंकि ये 2 जो इधर है ये उधर बटे में चला जाता है, तो 2 से 12 को काट सकते हैं। तो 2 ये 1 बचा बटे आर, ये हो गया 6 बटे 500 प्लस आर। यहाँ से कैंची गुणा करवा लेंगे, तो ऐसे करवाएंगे तो 6R की गुणा होगी तो हो जाएगा 6R बराबर 500 की 1 से, तो 500 प्लस आर करना आर को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 6R माइनस आर बराबर 500। ये हो जाएगा 5R बराबर 500, तो ये हो जाएगा आर बराबर 500 बटे 5, तो आर बराबर हो जाएगा 5 करना 5, 100 ओम। ठीक है, ये आर का मान जो आया है ये आ गया 100 ओम, और जब आर का मान 100 ओम आ जाएगा तो और इसमें कुछ निकालने को देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन। हाँ, बस इतना ही कह रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। आंतरिक प्रतिरोध जो है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य था, तो आर का मान निकालिए, आर का मान निकल आया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन।
63 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है और दिया गया है कि दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाएं ओर से रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। यहाँ पर जो यल का मान दे रखा है वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 ओम आर बराबर जो दे रखा है वो 2 ओम दे रखा है, ठीक। प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप स्थिति 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तार का प्रतिरोध मतलब यस बराबर वाट, ये हमें तार का प्रतिरोध निकालना है। इसके बाद लिखा है 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में कितने ओम का प्रतिरोध लेना या लगाना पड़ेगा। तो चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को जो है हम लोग बहुत आसानी से देखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला जो होता है मीटर सेतु का फार्मूला होता है S बराबर R ब्रैकेट में 100 माइनस L बाई L, ये होता है फार्मूला, ठीक है। यस का मतलब जो प्रतिरोध ज्ञात करना है, R का मतलब जो प्रतिरोध दे रखा है। तो यहाँ पर L 40 सेंटीमीटर है, R 2 ओम है, S निकालना है। तो यस की जगह पे S लिखेंगे बराबर R की जगह पे कितना लिखेंगे, R की जगह पे 2 लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 100 माइनस L का मान है 40 बटे L का मान है 40। तो ये हमारा हो जाएगा यस बराबर 2 ब्रैकेट में 60 बटे 40, 0 0 काट देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यस बराबर 2 गुणे 6 बटे 4। तो 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, 2 3 6। एस बराबर आएगा 3 ओम। एस बराबर कितना आएगा? 3 ओम। तो एस बराबर जो होगा ये 3 ओम प्रतिरोध होगा। अब अगर 60 सेंटीमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति हो, यदि 60 सेंटीमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति हो तब शून्य विक्षेप की स्थिति हो तब यस बराबर यहाँ पर आर डैश मान लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में 100 माइनस एल अपान एल, 100 माइनस एल अपान एल हो जाएगा। यहाँ पर यस का मान अभी हम निकाल चुके हैं, उसका 3 ओम प्रतिरोध है, तो यस दूसरे के लिए भी 3 ओम होगा। तो ये 3 बराबर आर डैश हमें निकालना है। 100 माइनस 60 सेंटीमीटर शून्य विक्षेप है, तो एल की जगह पे 60 रखेंगे, माइनस 60 बटे 60, ये हो जाएगा 3 बराबर आर डैश, ये हो जाएगा 40 बटे 60, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ पर 3 बराबर आर डैश ब्रैकेट में हो जाएगा गुणे में 2 बटे 3, या आर डैश बराबर हो जाएगा, जो इधर बटे में है वो उधर गुणे में चला जाएगा, जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगा। तो आर डैश बराबर हो जाएगा 3 3 9 बटे 2 मतलब 4.5। हम 4.5 भी लिख सकते हैं या फिर 9/2 ओम भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो है आंसर हो गया 63 नंबर का, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मीटर सेट के, आप लोग आसानी से समझते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको किसी प्रकार की असुविधा समझने में नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कहा गया है, एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये आर ओम का है, जो पहला रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का है। इसके बाद जो है एक बैटरी लगाई गई है, इसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है। ये एक इसमें तार होता है मीटर सेतु में, ये तार हो गया। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इस तरह से। इसका जो है गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य करने के लिए इस तार को हमें जो है यहाँ एक बिंदु J पर लगाना होगा। ये बिंदु J दिया गया है, ये तार A और B दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दर्शाए गए चित्र में मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर ये टोटल लेंथ जो है ये 100 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पर J लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 100 सेंटीमीटर है।
ए जे बराबर 60 सेंटीमीटर। ए जे यहाँ पर बिंदु जे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं इसी दूरी को हम यल कहते हैं। तो यल बराबर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एक जो है हमें एस बराबर निकालना है, एस बराबर दे रखा है आर। जो मान निकालना होता है उसे हम एस लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा भी वही है मीटर सेतु। तो हम लिखेंगे मीटर सेतु से, मीटर सेतु से, मीटर सेतु से लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा एस बराबर, फार्मूला वही पुराना, आर ब्रैकेट में 100 माइनस यल अपॉन एल। ये एस की जगह पे आर आ जाएगा, क्योंकि यस मतलब जो प्रतिरोध निकालना है उसका मान आर दिया हुआ है, ठीक है। बराबर आर, आर का मान कितना दिया है 10 प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 100 माइनस यल, यल मतलब 60 सेंटीमीटर दूरी पर विक्षेप मिला। देखो इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर धारा प्राप्त हो जाएगी, और धारा नहीं प्राप्त करनी है, इसलिए एक बिंदु यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर मिला है। तो 60/60, तो ये आर बराबर हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 40/60, 0 से 0 काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो आर बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2/3, तो आर बराबर हो जाएगा 10 दूना 20/3 ओम। अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो आप लोग इसको जो है अपनी सुविधा अनुसार आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक, लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें एक चित्र बना हुआ है। सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसमें चित्र दिया नहीं गया है, बल्कि हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 65 जो दिया गया है, ये 3 वोल्ट की एक बैटरी, जिसका, तो चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 वोल्ट की एक बैटरी, तो हमने 3 वोल्ट की एक बैटरी लगा ली। 3 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम लगा लिया। एक विसर्पी तार से जोड़ी गई है, विसर्पी तार ये हो गया ए बी, विसर्पी तार से जोड़ी गई है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, हमने लंबाई इसकी 100 सेंटीमीटर मान ली है। वह प्रतिरोध 5 ओम है। इस पूरे तार का प्रतिरोध जो है वो 5 ओम दिया गया है, ठीक है। एक वोल्ट मीटर जो नगण्य धारा लेता है, ये वोल्ट मीटर है, जो धारा नहीं ले रहा है, मतलब इसमें से धारा प्रवाहित तो नहीं हो रही, नगण्य धारा लेता है। तार की 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच जोड़ा गया है। ये देखो तार की 60 सेंटीमीटर दूरी की लंबाई के बीच में जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा फर्स्ट नंबर में, और सेकंड नंबर में कह रहा यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम हो, यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम हो तो उसका पाठ्यांक क्या होगा। पहले नगण्य प्रतिरोध पर क्या पाठ्यांक होगा, उसके बाद 150 वोल्ट पर इसका पाठ्यांक क्या होगा, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले 100 ओम तार का प्रतिरोध 5 ओम है, नहीं 100 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध बराबर 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध बराबर ये 100 जो है बटे में आ जाएगा, तो 5/100 ओम, ठीक है। हमें निकालना कितने तार का है, 60 सेंटीमीटर का, तो हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध बराबर 5/100 गुणे 60, 0 0 काट देंगे, 5 छक्का 30, या 5 दूनी 10, 2 से 6 काटेंगे, 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। 60 ओम तार का प्रतिरोध जो आएगा वो आ जाएगा 3 ओम। 60 ओम तार का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो हम लिखेंगे कि 60 ओम, नहीं 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध बराबर होगा 3 ओम, ठीक, ये तो हो गया। हमें निकालना है धारा I, तो देखो धारा I बराबर फार्मूला होता है E/R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो I बराबर E का मान दे रखा है क्वेश्चन ने 3 वोल्ट, 3 वोल्ट की बैटरी है, बटे
आर का मतलब होता है टोटल रजिस्टेंस। देखो ये तार जो है इसकी टोटल लंबाई दी गई है, टोटल जो है प्रतिरोध दिया गया है 5 ओम। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, आर की जगह पे 5 प्लस 1 ओम का रजिस्टेंस जो है इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा है, तो ये हो गया 1। तो आई बराबर हो जाएगा 3/6, मतलब 3 करना 3, 3 दूनी 6, आई बराबर आ जाएगा 1/2 ओम, या इस ओम नहीं एम्पियर, या इसको अगर हम भाग करना चाहें तो 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है VAC। VAC के लिए हमें AC के बीच का प्रतिरोध मालूम होना चाहिए। A और C के बीच का प्रतिरोध मतलब 60 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध, वो हमने पहले से ही निकाल रखा है, 3 ओम है। ठीक है, तो VAC बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, I इंटू RAC, I इंटू RAC। तो VAC बराबर आई का मान दिया गया है 1/2 इंटू RAC दिया गया है 3। अभी हम निकाला है 60 सेंटीमीटर। तो VAC बराबर हो जाएगा 3/2 वोल्ट। अगर इसको हम भाग करें तो VAC बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। मतलब ये जो हमारा विभवांतर आएगा A और C के बीच में, ये कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट। 3 ओम और 150 ओम समांतर क्रम में है। अब देखिए ये 3 ओम प्रतिरोध जो है, ये 3 ओम ये, और ये जो 150 ओम, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, ये अभी तो जो लगा रहे थे आप फर्स्ट कंडीशन लगा रहे थे, ये हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई। सेकंड कंडीशन जब लगाएंगे तो सेकंड कंडीशन में हो जाएगा कि 3 ओम व 150 ओम लिखेंगे, चूँकि 3 ओम और 150 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/50, 150। 1/R बराबर 1/3 गुणे, इसको हम गुणा करवाएंगे 50/50 से, 3 × 5 = 15, तब 150, तब हर जाके बराबर होगा। हमें हर बराबर करना है, तो 1/R बराबर हो जाएगा 50/150 प्लस 1/150। 1/R बराबर हो जाएगा 50 और 1 51/150। ये 1/R का मान आया है। और एक बात ध्यान रखेंगे, AC के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, AC कर देंगे, AC या RAC बराबर हो जाएगा 150/51। ये हमारा ओम में आंसर आ जाएगा। अगर आप दशमलव में करना चाहें तो हम इसको दशमलव में भी आसानी से कर सकते हैं, और दशमलव में करेंगे तो इसमें जो है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है ये 1 ओम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और 150/51 जो आया है, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे कि चूँकि 150/51 व 1 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी चूक हुई है, आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर 150 और 51, 150/51 व 1 ओम के प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, लेकिन एक गलती ये हो गई कि यहाँ जब इस पूरे तार का 5 ओम प्रतिरोध दिया था, तो ये 5 ओम इधर तो हो गया 3 ओम, वो तो हमने अलग निकाल लिया है, लेकिन ये इतना जो प्रतिरोध है ये भैया 2 ओम है। ठीक है, तो ये 2 ओम और ये 1 ओम और ये जो आया है 150/51 ओम, ये सब मिलाकर जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 150, 2, ठीक है, वह 1 ओम। तो यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे, 2 करेंगे, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में इसके भी 1 मान लेंगे, तो प्लस
यहाँ पर जो है डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये 3, तो 3 हो जाएगा, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पर, चलो इधर लिख देते हैं अलग, ठीक। तो ये हो जाएगा 150/51 प्लस 3/1 गुणा करवाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 150 एकन्ना 150 प्लस 3 एकन्ना 3, 3 पचे 15, 153/51 एकन्ना 51, तो ये हो जाएगा 3, 5 5 10, 1 2 3, 303/51, ठीक है, 303/51। अगर हम इसको हल करें तो शायद जो है 51 50, हाँ अच्छा इतना ही छोड़ दो, ठीक है। आर बराबर आएगा 303/51, ये वाला जो है धारा आई बराबर V/R, आई बराबर V है 3 वोल्ट बटे R। अभी हमने निकाला है R का मान जो आया है 303/51, कितना आया है R का मान जो आया है ये आया है 303/51, ठीक है। तो लिखेंगे 303/51, 51 चला जाएगा, बटे के बटे में है तो ऊपर, आई बराबर हो जाएगा 3 × 51/303, आई बराबर हो जाएगा 3 एकन्ना 3, 3 पचे 15, 153/303। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, हल भी कर सकते हैं 153/303 को। अब हम लिखेंगे VAC बराबर IRAC, VAC बराबर हो जाएगा आई है 153/303 गुणे RAC जो आया है वो आया है 150/51, 150/51, 3 से 51 से ही मुझे लगता कट जाएगा, 51 एकन्ना 51, 51 3, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3 0, 3 एकन्ना 3, VAC बराबर आएगा 150 की गुणा होगी 150/101, VAC बराबर, इसको जब हम भाग करेंगे तो भाग करने पर हमारा जो है कितने को 150 भाग करेंगे 101 से, तो ये हमारा जो आंसर आएगा 1.485 वोल्ट। आप लोग इसको जो है भाग करके देख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, हमने पहले से भाग करके रखा है इसलिए जो है हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है AC के बीच विभवांतर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप इसको जो है दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए। आज की क्लास में इतने। जय हिंद, जय भारत।